दर्शकों नमस्कार, अभी लाइव हैं पलवल के न्यू कॉलोनी से और आप मेरे सामने देख सकते हैं एक बहुत ही भव्य यात्रा के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पर गुरुद्वारे के सामने कुछ लोग खड़े हुए हैं। आइए जानते हैं कि आज ऐसा कौन सा पावन दिवस है, ऐसा कौन सा अवसर है जिसको लेकर आज ये पूरे शहर में एक जागरूकता अभियान चलाना चाहते हैं। और मैं आपको थोड़ी सी बात बता देता हूं कि निज धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए आत्म बलिदान देने वाले, पूरे परिवार की शहादत देने वाले ऐसे महान व्यक्तित्व का आज बलिदान दिवस है। उनके पूरे परिवार ने इस दिन अपना बलिदान देकर हिंदुओं की रक्षा के लिए जो एक शहादत दी है, शायद उसे पूरा विश्व नहीं भूल सकता। तो आइए मैं एक बार बातचीत कर लेता हूं। जी नमस्ते जी, क्या कहना चाहते हैं? एक भव्य यात्रा निकालने वाले हैं आप। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज का दिन आ जो बहुत ही शहीदां दा मतलब कि अज शहीद होए दो साहिबजादे, चार साहिबजादे पहला दो जंग च होए आ, बाद च दो नीआं चिणके सरहंद वो शहीद होए आ। ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ मतलब एक कीर्तन रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ नाम जप रहे हैं। आज बहुत से लोग हैं जो उन शहादत को भूल चुके हैं और आज कहीं ना कहीं एक क्रिसमस मना रहे हैं। उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो जी, जो अज का दिन है ये हिंदुओं की राखी वास्ते धन गुरु गोबिंद सिंह ने पहला तो अपने पिता जी को शहीद करवाया चांदनी चौक, बाद च साहिबजादे चारों साहिबजादे शहीद होए। ये दिन भुलना नहीं चाहिए जो अज का दिन है। क्रिसमस तो एक खुशी की चीज़ है उन्होंने, लेकिन ये जो अज का दिन है नहीं भुलना। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बड़ा संदेश दिया है जी। क्या कहना चाहते हैं सरदार जी आप इस अवसर पर? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देखिए, आज 25 दिसंबर क्रिसमस है, लेकिन हमारे लिए ये शहीदी दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। चार साहिबजादे शहीद हुए, दो बड़े साहिबजादे चमकौर की जंग में और जो छोटे साहिबजादे सरहंद में, उनको दीवारों के अंदर चिनवा दिया गया। कारण क्या था? कारण था कि उन्होंने कहा कि आप अपना धर्म छोड़िए, इस्लाम कबूल कीजिए। उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने मरना तो मंजूर किया, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। तो इस उपलक्ष्य में ये चार साहिबजादों के उपलक्ष्य में हम ये निकाल रहे हैं। आज के दिन उनको वजीर खान की जो है कचहरी में उनको वजीर खान की कचहरी में आज के दिन उनको पेश किया गया था। कल वो शहीद हुए थे छोटे साहिबजादे। हाँ जी, उनको जिंदा कल के दिन 26 को उनको जो पुराने पोह के मान से है उस हिसाब से 26 को उनको चिनवा दिया गया दीवार में, और 27 को उनकी दादी थी माता गुजरी जी, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। वो भी हिरासत के अंदर ही, अलग नहीं, हिरासत के अंदर थी। उनको रखा गया था ठंडे बुर्ज में, रात को ठंडी हवा चल रही थी। मतलब पूरे ही उन्होंने पूरा उनके ऊपर अत्याचार किए, लेकिन उन्होंने फिर भी धर्म नहीं छोड़ा। यही हमारे लिए ये जो आज क्रिसमस वाले, देखो क्रिसमस जिनकी होगी वो मनाते होंगे, लेकिन हमारे लिए तो ये शहीदी पर्व है। शहीदी सप्ताह है पूरा, एक दिन नहीं, पूरा सप्ताह ही चलता है ये प्रोग्राम हमारा। और पूरे सप्ताह में शहीदियाँ हुई हैं हमारी, और देखो ये तो सब जानते हैं। क्या कारण है कि इतनी जल्दी हमारा जो एक बहुत बड़ा वर्ग है वो इतनी बड़ी शहादत को भूल चुका है और आज उसी ढर्रे पे चल चुका है जिसने उनको गुलाम बनाया, जिसने उन पर यातनाएं की, जिसने उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया और उनके गुरुओं का, उनके बच्चों का शीश उड़ा दिया। आज वो लोग उनको भूल चुके हैं। उनको लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, धर्म कोई भी बुरा नहीं है, हम किसी धर्म को बुरा नहीं कहते, लेकिन जो अत्याचार है, जो धर्म बदलने के लिए जबरदस्ती करते हैं, वो गंदे आदमी हैं। अपना धर्म मानिए, आपका अपना धर्म है, हमारा अपना है, उसका अलग है। लेकिन जो अत्याचार से, अत्याचारी रूप से और तलवार के बल पे या पूरे क्रूरता से वो करते हैं, वो गलत है। वो हमें नहीं भूलना चाहिए। अगर हम इतिहास भूल जाएंगे तो हम जिंदा नहीं रह सकते। हमें अपना इतिहास याद रखना चाहिए और पूरे उसके ऊपर उतरना चाहिए। आज भी वही समय है, तो इसमें बिल्कुल हमें बिल्कुल मिलके जुल के सबको करना चाहिए। जी। मैं देख पा रहा हूँ एक पीछे पोस्टर है, आप थोड़ा साइड हटेंगे। ये लिख रहा है कि शेयर टू ऑल, जस्टिस फॉर दीपू।
किल्ड फॉर बीइंग ए हिंदू, स्टॉप रिलीजियस वायलेंस। और ये एक मैसेज यहाँ देने का प्रयास किया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं इस मैसेज को लेकर? वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी फतेह। भाई साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत बढ़िया जो प्रयास आप शुरू कर रहे हैं, मैं उसमें दो शब्द जरूर कहूँगा। ये जो आपने अभी पीछे पोस्टर देखा था, ये हमने जो हमारे जो गुरुओं का जो शिक्षा है, जो संदेश है, वो इंसानियत का है, मानवता का है, वो कि हम सबको साथ रहना है। ये तो आज जो बांग्लादेश के अंदर जो ये निर्मम हत्या इनकी हमारे भाई की हुई है, तो उसके लिए हमने प्रोटेस्ट भी निकाला था राष्ट्रीय बजरंग दल के साथ मिलकर परसों। और आज भी हमने इनको सामने यूँ रखा कि हम सरकार से ये कहेंगे कि कम से कम न्याय जो है, न्याय प्रणाली में दाग ना लगे, न्याय जरूर मिलना चाहिए हमारे भाई को। और अभी जो आप कह रहे थे क्रिसमस की बात, देखिए हमारे जो गुरु जी और उनका परिवार जो उन्होंने शहादत दी, किस लिए दी? वो सिर्फ हिंदू धर्म के लिए। जब कश्मीरी पंडितों को रोज 40 मन जनेऊ काट काट के वो नाश्ता करते थे, ऐसा मुसलमान जो वहाँ के मुगल शासक थे उनका कहना था कि जब तक वो जनेऊ नहीं कटेंगे हमने खाना नहीं खाना है। तब उन्होंने जब मुसलमान बनाना शुरू किया तो कश्मीरी पंडितों ने श्री गुरु तेग बहादुर साहब से जाके गुहार लगाई भी हमें किसी तरीके से बचाओ, हमारे धर्म को बचाओ। उन्होंने फिर आगे उनसे कहा मुगल शासकों से, पहले आप मुझे मुसलमान बना के देखो, उसके बाद इनको मुसलमान बनाना। इस वजह से ये परिवार जो है शहादत की भेंट चढ़ाई। दूसरी बात ये थी, जो ये जो इंसानियत शब्द जो है, ये कहाँ से शुरू हुआ? ये आज अभी जो आप कह रहे थे क्रिसमस डे का, ये देखिए क्रिसमस डे हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे सीएम नायब सैनी, जो इन्होंने इस बार जो ये एक मुहिम चलाई है, श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की जीवन गाथा, उनके बलिदान को, उनकी शहादत को जो उन्होंने लोगों तक ये पहुंचाया है। इस बार देखा होगा आपने कितने अच्छे भव्य प्रोग्राम करे हैं सरकार द्वारा। ये आज तक ये राजनीति वाले शब्द हो जाएंगे, कांग्रेस सरकार 70 साल तक रही है, आज तक कभी उन्होंने हमारे गुरुओं को याद नहीं किया। केवल ये बीजेपी सरकार ऐसी आई जिन्होंने, सच्चाई क्या है, कांग्रेस ने तो मुसलमानों के ही याद, हम भी पाठ पढ़ के मुसलमानों के बड़े, औरंगजेब क्या था, अकबर क्या था, धमका फलाना, हम आज तक उनको ये नहीं पता कि शहीद कौन है, शहादत किसने दी है, क्यों दी है, हमारे बच्चों को नहीं पता, हमारी पीढ़ी को नहीं मिला। हमारी पीढ़ी जो अनपढ़ इन चीज़ों से अज्ञान में रहेगी, वो तभी तो हम क्रिसमस डे मनाएंगे। क्या जबकि कि उसको हमारे सिलेबस में पढ़ाया जाना चाहिए ऐसे शहीदों को? देखिए अभी कुछ दिन पहले एक बाबा बागेश्वर है हमारे, उन्होंने एक यात्रा निकाली थी हिंदू राष्ट्र की। क्या हिंदू राष्ट्र इस तरीके से बनेगा कि हम क्रिसमस डे मनाएंगे? जो हमारा शहादत वाला दिन है, हमारे घर में अगर कोई बुजुर्ग एक्सपायर हो जाता है, हमारे कोई बुजुर्ग एक्सपायर हो गए 25 तारीख को, क्या हम 25 तारीख को क्रिसमस डे मनाएंगे? लानत है हमारे ऊपर ये। तो मैं सभी से ये अपील करूंगा कि इस क्रिसमस डे का बहिष्कार करें, हिंदू बने और मानवता की तरफ ध्यान दें। अपने बच्चों को भी ये चीज़ सिखाएं कि शहीद और मानवता, इंसानियत क्या चीज़ होती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिन्होंने हमारे भगत सिंह, वीर शहीद भगत सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया हो, जिन्होंने राजगुरु सुखदेव जैसे देशभक्तों को फांसी पर चढ़ा दिया हो, आज हम उनका त्योहार मना रहे हैं और अपने उन वीर बलिदानियों को भूल चुके हैं। ये लानत की बात है। ऐसे लोगों को आज दोबारा से अपना इतिहास जानने की जरूरत है। मैं आर्य यशपाल जी से जानना चाहूँगा, यशपाल जी क्या कहना चाहते हैं? पूरे आज जोश के साथ में लोगों को फिर एक बार जागरूक करने का प्रयास चल रहा है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आज यहाँ गुरु पिता के दरबार पे खड़ा हूँ, न्यू कॉलोनी गुरुद्वारा, और सनातन रक्षक आदरणीय गुरु गोविंद सिंह जी के विषय में मैं आपको 2 लाइनों के माध्यम से उनके बारे में बताना चाहूँगा कि मजलूमों के वो दोस्त थे, नेकी उनकी पहचान थी। मजलूमों के वो दोस्त थे, नेकी उनकी पहचान थी। हम नमन करते हैं उनको, गुरु गोविंद सिंह जिनका नाम था। हम सब नमन करते हैं उनको, गुरु गोविंद सिंह जिनका नाम था। आज वीर बाल दिवस के रूप में भारत सरकार ने ये 25 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में पूरे देश भर में पूरे हर्षोल्लास के साथ ये उत्सव मनाया जा रहा है, ये पर्व मनाया जा रहा है। और मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो सप्ताह है, दिसंबर का जो सप्ताह है, 21 से 27 दिसंबर तक, ये शहादत का, बलिदान का, सनातन का, शौर्य का पर्व है। 23 दिसंबर को स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान हुआ और 21 से 27 दिसंबर को पंच प्यारे गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार शहीद हुआ। महाराजा सूरजबल, संस्कृति के रक्षक, मैं कहूँगा हमारा रोम रोम शौर्य से भर जाता है जब ऐसे बलिदानों की, परंपराओं की हम बात सुनते हैं। तो आज मैं नमन करता हूँ अपने गुरुद्वारा न्यू कॉलोनी के सभी
साथियों का कि जिन्होंने इतना भव्य आयोजन किया है और ये देखिए समर्पित किया है कि जहाँ भी कहीं क्रूरता हो वहाँ हम सब एक साथ खड़े हैं। ये हमारे जो महापुरुष थे, ये रक्षक थे हमारी संस्कृति के, हमारे समाज के, हमारे देश के। और धर्म तो केवल एक ही सनातन धर्म है। बेशक मजहब के तौर पर लोग अलग अलग चल दें, लेकिन हमारे मन एक हैं, दिल एक हैं। और आदरणीय गुरु पिता गोविंद सिंह जी ने, जो उनके परिवार ने हमें जो संदेश दिया है, उसे हम कभी भूल ही नहीं सकते, कभी भुला ही नहीं सकते। और मैं बस एक निवेदन करना चाहूँगा कि कुछ पश्चिमी सभ्यता के लोगों का कोई पर्व हो सकता है आज, लेकिन हमारे हर भारतवासी के मन में आज वो शहादत की परंपरा जीवित है। इसीलिए आज देखेंगे आप पूरे देश में करोड़ों लोग इनका गुणगान करेंगे, अपने बलिदानियों का गुणगान करेंगे, उनसे प्रेरणा लेंगे। और एक मैं निवेदन करना चाहूँगा अपने सभी साथियों से कि अपने बच्चों को ये जो कार्टून और खिलौना हैं इनसे दूर करके रखें, क्योंकि हमारी संस्कृति हमारा बहुत बड़ा गौरव है। और आज इसी गौरव का गुणगान करते हुए वीर बाल दिवस के रूप में हम सब लोगों को जागरूक करते हुए, संदेश देते हुए, फिर से सनातन को जोड़ते हुए, भव्य बनाते हुए ये संदेश यात्रा लेके हमारे मनोज भाई, हमारे राजेश सर और सब हम सब मिलकर ये आगे बढ़ के से निकल रहे हैं। जी मनोज भाई, आज महाराजा सूरजमल जी का भी बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। ऐसे में क्या एक दो शब्दों में आप क्या बात रखना चाहिए? जय श्री श्याम। नाम मनोज कुमार, न्यू एक्सटेंशन कॉलोनी। और आज हम गुरुद्वारे गुरुजी के दरबार में खड़े हैं। तो आज 25 दिसंबर महाराजा सूरजमल जी का बलिदान दिवस है। इसी बलिदान दिवस की वजह से ही आप माइक पकड़े हो और हम बातें कर रहे हैं। अगर वो हमारे बड़े बुजुर्ग बलिदान नहीं देते तो आज शायद हो सकता है कि आपके हाथ में भी माइक ना होता। तो आज उन्हीं की देन है कि आज जो हम यहाँ सुखपूर्वक अपना सनातन धर्म, हिंदू धर्म को जी रहे हैं। और ऐसे हमें अपने बड़े बुजुर्गों और बलिदानियों को, जिन्होंने बलिदान दिया है, उनके बलिदान को हमेशा याद रखना चाहिए। और इस याद रखने के लिए हमें ऐसे कार्यक्रमों में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेना चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए। और इसको आगे बढ़ाने के लिए इसे हमें अपनी एजुकेशन से जोड़ना चाहिए। जो एजुकेशन हमारी ख़त्म कर दी गई है 6ठी 7वीं की पुस्तकों में, तो इस वो सिस्टम को दोबारा से उस हमारी बुक्स में हम इसे ला सकते हैं और अपने गुरुओं को याद कर सकते हैं। और आज ये जो सप्ताह है दिसंबर का 21 से 27 दिसंबर तक, गुरु गोविंद सिंह और के जो पूरा परिवार था वो इसी सप्ताह में शहीद हुआ है। कोई युद्ध में हुआ है, कोई दीवार में छिन के हुआ है। तो हमें नहीं भूलना चाहिए, ना ही हमें ये भुलाना चाहिए। और इस तरह के जो प्रोग्राम हैं उनमें बढ़ चढ़कर हमें भाग लेना चाहिए और अपने बच्चों को भी अवगत कराना चाहिए इसमें। और इस सिस्टम को मेरी तो ये मानना है कि अगर हमें सब जो जातियां हैं इनमें ना बट के एक होना है, तो हमें अपने आप को एक सनातनी, एक हिंदू के रूप में आगे आना चाहिए। और जो हमारी ये परंपरा आगे जैसे चली आ रही है, इसको भी हमें आगे बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी, क्या कहना चाहेंगे? आप एक शिक्षक भी हैं और बच्चों की बड़ी जिम्मेदारी आप पर रहती है। ऐसे में कैसे उनको देशभक्त बनाने का आप प्रयास करते हैं? मेरा मानना है कि क्रिसमस जैसा फेस्टिवल हमारे लिए मायने नहीं रखता। मायने रखता है हमारी संस्कृति। आज हम गुरुद्वारे के सामने खड़े हैं, बड़ी बड़ी शहादतें इन्होंने दी हैं। तो हमें अपना कल्चर जो हमारा पुराना था, जो हमारी वास्तविक चीज़ें हैं, क्रिसमस जैसा फेस्टिवल हम पे हावी हो रहा है आज, ये हमें बदलाव की ज़रूरत है ताकि हम अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा, और मैं एक टीचर के नाते ये भी कहूँगा कि हमें बच्चों को संस्कृत से जोड़ना चाहिए, हमें जो हमारी शिक्षा है उससे जोड़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं, मैं आपको कुछ पोस्टर्स के माध्यम से भी दिखाना चाहूँगा। शहीद भाई मतीदास जी, शहीद भाई सतीदास जी, और आप उधर देख सकते हैं भाई शहीद तारू सिंह जी। इन सबको मुगलों ने किस तरह से यातनाएं देकर मारा था और आज हम उसको भूल चुके हैं। ऐसे सप्ताह में आज हम हैं जब बहुत ही जुल्म मुगलों ने हम पर किए। और ये देखिए भाई शहीद मनी सिंह जी, कितनी यातनाएं दी गई। और इन सब को आज हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, वो भुला चुकी है। इतना बलिदान जो वीरों ने दिया, उस सब को हम भुला चुके हैं। और ये देखिए 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों को किस प्रकार से यातनाएं देकर मारा गया था, वो पोस्टर यहाँ पर दिखाया गया है। और माता जी और छोटे साहिबजादों की पहली रात कुम्मा माशकी जी की कुटिया में बीती। इस तरह से एक चित्रों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। और वीडियो को आप लगातार शेयर करें। और जो
हमारे दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों और माता गुजरी को भीषण यातनाएं दी गई, उस दिन को हम याद कर रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो को आप लगातार शेयर करते रहें और इस पूरे सप्ताह को बलिदान एक सप्ताह के रूप में हम सभी मनाएं। वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।